साथियों, यदि आपको भी जन्म पत्र का देख करके हीरा, डायमंड, जरकन या शुक्र का कोई भी उपरत्न पहनने की सलाह दी गई है तो यह एपिसोड आपके लिए बेहद काम का है। कब, कैसे और क्या उसका सर्वश्रेष्ठ तरीका है, ये आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। साथियों, आमतौर पर हीरे को महिलाएं बहुत पसंद करती हैं और बिना अपनी कुंडली देखे उनको हीरा पहनना पसंद आता है। लेकिन यहां पर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केवल उसी स्त्री या पुरुष को हीरा, जरकन, सफेद पुखराज, कोई भी जो कि शुक्र का रत्न या उपरत्न है, केवल तभी पहनना चाहिए जब उसकी जन्म पत्रिका में शुक्र योग कारक हो या कम से कम सम अवस्था में अवश्य हो। हमने यहाँ प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करा दी है। प्रत्येक लग्न में प्रत्येक रत्न को लेकर के चर्चा यहां पर की गई है। आप विस्तार से जानें और सही जो डिसीजन है वो जरूर लें। साथियों, यदि जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित हो, नहीं फेवर करता हो, तो वो दांपत्य जीवन में कष्ट देता है, शरीर में किसी न किसी प्रकार की कमजोरी जरूर दे देता है। भौतिक संसाधन जितने हैं, हम देखते हैं कि आभूषण, विदेश यात्राएं, गाड़ी घोड़ा, इन सब की कमी रहती है, या फिर ये सब उपलब्ध हो भी तब भी व्यक्ति उसका उपभोग नहीं कर पाता। महिलाओं की यदि बात करें तो उनको कमजोर और पीड़ित शुक्र जो है वो स्तन से संबंधित, तो किडनी से संबंधित और मूत्र संस्थान से संबंधित भी परेशानी अवश्य दे देता है। साथियों, शुक्र के जो भी रत्न है उसको इस मध्य में का उंगली में पहनना है। मध्य की जो उंगली है उसमें यह पहना जाता है। जो देख पा रहे हैं कि आप जो साइज में सबसे बड़ी उंगली है, बीच की उंगली जिसको कहते हैं, इसी में सदैव शुक्र का रत्न धारण किया जाता है। अब आ जाते हैं साथियों धातु पर। यदि आप हीरा धारण कर रहे हैं प्रॉपर, तो उसको आप सदैव गोल्ड में धारण करें। लेकिन यदि आप कोई उपरत्न धारण कर रहे हैं जैसे कि सफेद पुखराज, जरकन या फिरोजा, तो उसको आप चांदी में धारण करिए, तभी वो अपना रिजल्ट जो है वो दे पाएगा। शुक्रवार को इसको धारण करना होता है और ये शुक्रवार शुक्ल पक्ष का, अर्थात जब चंद्रमा बढ़ रहा हो, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को प्रातः काल इसको धारण करना है। अभिमंत्रित करवा करके गंगा जल और शुद्ध जल से इसको धो करके, कच्चे दूध से धो करके फिर इसको जो है वो धारण किया जाता है। अब एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि महिलाएं और पुरुष क्रमशः किस हाथ में इसको पहने। यदि आप पुरुष हैं तो आपको सदैव राइट हैंड में पहनना है और स्त्रियों के लिए ये लेफ्ट हैंड में पहना जाता है। अब वजन की बात करते हैं। साथियों, हीरा जो है जिसको सॉलिटेयर भी कहते हैं, वो सदैव सेंट में पहना जाता है और जो दूसरे उपरत्न है वो सदैव कैरेट में पहने जाते हैं। तो यदि आपका वजन 80 किलो या उसके आसपास है तो कम से कम 5.25 कैरेट का आपको रत्न धारण करना है, और यदि इससे अधिक है, 90 है, 100 के आसपास है, तो कम से कम 7.25 कैरेट का आपको जो रत्न है वो धारण करना चाहिए। केवल इसी स्थिति में सही समय पर सही मुहूर्त में आप धारण करेंगे तभी वो आपको बेहतर रिजल्ट प्रदान करेगा। आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और साथियों, आज का हमारा कमेंट है सुनील हेमराज जी का। सर जी नमस्ते, मेरा नाम सुनील है। सर, मेरी बर्थ डेट 25 फरवरी 1979 है। टाइम 2:45 PM, प्लेस गोधरा, गुजरात। सर, बहुत डिस्टर्ब हूं फाइनेंशियली, थोड़ी कृपा करो मुझ पे, आपके पैर पड़ता हूं। सुनील जी, आपकी जो बर्थ डिटेल है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो जन्म पत्रिका है वो मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है, और वर्तमान में अभी आपको शनिदेव की महादशा चल रही है, जो कि शनिदेव थर्ड हाउस में विराजमान है, योग कारक है, लेकिन वो थर्ड हाउस में विराजमान हो गए, जो कि संघर्ष का, मेहनत का काल है। लेकिन शनिदेव न्यायाधीश हैं,
कर्म का रिजल्ट वो अवश्य प्रदान करते हैं। तो देर ही सही, इसी वर्ष अगस्त 2026 तक संघर्ष का जो अंतिम पीरियड है वो चल रहा है। तो शनिवार का आप व्रत प्रारंभ करें, शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। ये दोनों कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।